जय जगन्नाथ ज्ञान मार्गदर्शन चैनल को स्वागत। आज आम आलोचना करवा आमर +3 सेकेंड ईयर संस्कृत ऑनर्स सिलेबस अंतर्गत आमर जो अच्छी कारक प्रकरण तार पंचमी विभक्ति स्थित अपादाने पंचमी नामक सूत्र उपरे तेबे आसंतु जानी रखिबा ही सूत्र को। सूत्रर नाम हेउछि अपादाने पंचमी, जहाँकि द्वितीय अध्यायस्थ तृतीय पादस्थ 28तम सूत्र। जदि आमे एही सूत्रर सूत्र विधा को लक्ष्य करिबा तेबे एहा हेउछि एक विधि सूत्र, कारण एहा पंचमी विभक्ति को विधान करे। तेणु पंचमी विभक्ति को जेणु विधान करुछि एहा एक विधि सूत्र। सूत्रर पदच्छेद हेब अपादाने आउ पंचमी, अपादाने पंचमी दुई गोटी शब्द बा पद। तेबे अपादाने अर्थ तो पिला माने जानिछ, पूर्व ध्रुव मपाए पादानम सूत्र रे आलोचना करिछे। तेबे एही सूत्रर अर्थ एहा हेब कि विश्लेष हेतु कौनसी पदार्थर जहा अवधिभूत, अवधिभूत माने ध्रुव, अवधिभूत विच्छेद स्थल तार अपादान संज्ञा विधान होई थाए एवं सेही अपादान संज्ञक पदर पंचमी विभक्ति होई थाए। पुनर्बार एही सूत्रर अर्थ बा व्याख्या करुछि। एहार अर्थ हेब कि सूत्रर अर्थ हेउछि कि विश्लेष हेतु, विश्लेष अर्थ विच्छेद, विच्छेद हेतु कौनसी पदार्थर, जदि कौनसी पदार्थर बा वस्तुर जहाँ अवधिभूत स्थल अर्थात ध्रुव, जे विच्छेद स्थल अवधिभूत विच्छेद स्थल, ध्रुव माने निश्चित अर्थात जहाँ ठारू विच्छेद होइछि तार अपादान संज्ञा विधान होई थाए बा अपादान कारक होई थाए एवं सेही अपादान संज्ञक पदर ही पंचमी विभक्ति हेब। एबे जिबा एहार उदाहरण उपरे आलोचना करिबा, जहा फଳରେ कि आमे एही सूत्रर प्रकृत उद्देश्य जानी रखिबा। उदाहरण एठी दुईटी अछि, पिला माने लक्ष्य कर। एक रे अछि सह ग्रामात आयाति बा ग्रामात आयाति, जहाँ भी कले चलिबो। सेमिति धावतः अश्वात् पतति, कौन रहिला ग्रामात आयाति गाँरु आसुअछि, धावतः अश्वात् पतति धाउथिबा घोड़ारू पड़ुछि बा पड़ुअछि। तेबे पिला माने एही उदाहरण दुईटी को भल भाबरे लक्ष्य कर। देख आमर जो प्रथमे अछि उदाहरण ग्रामात आयाति बा सह ग्रामात आयाति, एठारे ग्रामात अपादान कारक अटे, कारण एठारे ग्राम ही अवधिभूत, कहीं ना गाँरु ही व्यक्तिटी आसुअछि। तेणु ग्राम अवधिभूत, ताहारी ठारू व्यक्तिर विभाग बा विच्छेद हेउथिबारु से अपादान कारक। तेणु सेही अपादान कारक अर्थात ग्राम शब्दर ही पंचमी विभक्ति होइछि, जेमिति कि ग्रामात होइछि। तो एठी अवधिटी अचल, आमर जो अवधिभूत स्थल रहिला ग्राम ताहा अचल अवधि, जहाँ स्थिरीकृत स्थिर। किंतु द्वितीय उदाहरण रे देख पिला माने देछि धावतः अश्वात् पतति धाउथिबा घोड़ारू पड़ुअछि। एठारे अश्वात् हेब अपादान कारक, कारण अश्व हेउछि अवधिभूत। एठी पड़िबा क्रियार व्यक्ति जो पड़ी जाउछि से काहाठू पड़ुछि, घोड़ा ठारू पड़ुछि। तेणु घोड़ा ही एठी हब अवधिभूत कारक। किंतु यह चल अवधि, कहीं ना ये जो अवधिभूत रहिला घोड़ा से चलमान अवस्था रे अछि, तेणु यह चल अवधि। अतएव चल अवधि भूत ठारू अर्थात ଯେଉଁ धाଉଁଥିବା
ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞକ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଧ୍ରୁବମପାୟେ ପାଦାନମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ଥିଲା ସେହି ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ତାର ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଲା, ହେଇଗଲା ଅସ୍ୱାତ୍। ଆଉ ଧାବତଃ ପଦଟି ଏଠି ଅସ୍ୱାତ୍ର ବିଶେଷଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଗଲା ଧାବତଃ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଏହି ସୂତ୍ରରେ କାରକେ ସୂତ୍ରରୁ କାରକେ ପଦଟି ଅନୁବୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କାରକେ ପଦଟି ଅନୁବୃତ ହେଲା, ତେବେ ସେହି କାରକେ କିମ୍, ଏଠି କାରକେ ଅନୁବୃତ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା ଏହା କି କେବଳ ଅପାଦାନଭୂତ କାରକର ହିଁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କାରକେର ଅନୁବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ, ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ପର୍ଣ୍ଣଂ ପତତି, ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଏକ କାରକ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। କାହାର ପତ୍ର ନା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର, ତେଣୁ ପତ୍ର ଆଉ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହିଠାରେ ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।